हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हार्ले डेविडसन X440 और न्यू रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। अगर लुक्स की बात की जाए तो आपको यहाँ दोनों ही बाइक बेहतरीन लुक के साथ में नज़र आने वाली हैं। दोनों ही बाइक का जो लुक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगा। अगर हम लोग बात करते हैं हार्ले डेविडसन X440 के बारे में तो यहाँ आपको एक प्रॉपर रोडस्टर बाइक नज़र आने वाली है एंड यहाँ आपको एकदम रेट्रो स्टाइल नज़र आने वाला है। इस बाइक की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको ये बाइक काफ़ी ज़्यादा हैवी भी नज़र आने वाली है। वहीं बुलेट 350 आपको एक प्रॉपर क्लासिक बाइक नज़र आने वाली है। यहाँ जो डिज़ाइन है वो आपको एकदम ओल्ड स्कूल नज़र आने वाला है। यहाँ इन दोनों में से किसी एक बाइक को लुक के मामले में अगर चूज़ करना हो तो ये एक मुश्किल काम हो सकता है। वैसे भी जो लुक्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि लुक में आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर लगती है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। हार्ले डेविडसन X440 में आपको नज़र आने वाला है 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 27 bhp की पावर एट 6000 rpm एंड 38 Nm का टॉर्क एट 4000 rpm। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में नज़र आने वाला है। वहीं रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 में आपको दिखाई देगा 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर एट 6100 rpm एंड 27 Nm का टॉर्क एट 4000 rpm। यहाँ आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाला है। अब अगर आप यहाँ पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको ये क्लियरली नज़र आएगा कि हार्ले डेविडसन X440 यहाँ एक ज़्यादा पावरफुल बाइक आपको मिलने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं bhp को लेकर तो आपको हार्ले डेविडसन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 7 bhp ज़्यादा नज़र आने वाली है। एंड वही हम लोग बात करते हैं अगर टॉर्क को लेकर तो आपको हार्ले डेविडसन में 11 Nm का टॉर्क ज़्यादा मिलने वाला है। अगर आप इन दोनों ही बाइक को टेस्ट राइड भी करते हैं तो आपको इन दोनों की पावर में जो डिफरेंस वो क्लियरली नज़र आने वाला है। हार्ले डेविडसन में आपको ज़्यादा पिकअप मिलेगा एंड जो टॉप स्पीड है वो भी हार्ले डेविडसन आपको ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। जहां बुलेट 350 आपको 120 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, वहीं हार्ले डेविडसन आपको 140 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि आपको यहां पर हार्ले डेविडसन X440 एक ज़्यादा फास्ट बाइक नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। हार्ले डेविडसन में आपको मिलने वाला है 190.5 किलोग्राम का वेट। वहीं बुलेट 350 में आपको दिखाई देगा 195 किलोग्राम का वेट। यानी दोनों ही बाइक के बीच में यहाँ पर 4.5 किलोग्राम का डिफरेंस है। बुलेट 350 आपको यहाँ पर हैवियर साइड पर दिखाई देगी। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर तो आपको बुलेट 350 दिखाई देने वाली है 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। वहीं हार्ले डेविडसन में आपको नज़र आएगा 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक। मैं ये कहूँगा कि दोनों ही बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही नज़र आने वाला है, सिर्फ दोनों के बीच में 0.5 लीटर का डिफरेंस है यहाँ पर। अगर बात की जाए इन दोनों ही बाइक के माइलेज फिगर को लेकर तो आपको हार्ले डेविडसन प्रोवाइड करने वाली है अराउंड 35 kmpl का माइलेज। वहीं बुलेट 350 आपको प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 37 kmpl का माइलेज। यानी माइलेज के मामले में भी आपको दोनों ही बाइक यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम फिगर ही प्रोवाइड करने वाली है। बुलेट 350 आपको थोड़ा सा यहाँ आगे नज़र आएगी। अगर बात की जाए इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर तो आपको दोनों ही बाइक नज़र आएंगी 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से एकदम डिसेंट है। अगर आप इन दोनों ही बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में राइड करेंगे, टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करेंगे तो ये दोनों ही बाइक नीचे टच होकर स्क्रैच होकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं करने वाली हैं। यानी ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से आपको किसी तरह का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा दोनों ही बाइक को राइड करते हुए। अगर बात की जाए इन दोनों ही बाइक की सीट हाइट को लेकर तो आपको सीट हाइट के मामले में भी दोनों ही बाइक एग्जैक्टली सेम सीट हाइट के साथ में यहाँ दिखाई देंगी। दोनों ही बाइक के अंदर आपको नज़र आएगी 805 mm की सीट हाइट।
मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको किसी भी तरह का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग देखते हैं इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप की तरफ, तो आपको बुलेट 350 में फ्रंट में नज़र आएगा सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क एंड रियर में आपको नज़र आने वाला है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। वहीं हार्ले डेविडसन X440 में आपको फ्रंट में नज़र आएगा 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको नज़र आने वाला है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। अगर यहाँ पर हम लोग सस्पेंशन की फील को लेकर बात करें, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात की जाए, तो आपको दोनों ही बाइक सॉफ्टवेयर सस्पेंशन सेटअप के साथ में यहाँ पर दिखाई देंगी। दोनों ही बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप है वो बैड रोड कंडीशन में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। यानी कि अगर आप इन दोनों ही बाइक को टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करते हैं, अगर आप इन बाइक से हाई बम्प को क्रॉस करते हैं, अगर आप पोटोल्स वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा राइड करते हैं, तो इन दोनों ही बाइक का जो सस्पेंशन है वो आपको जो जर्क हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करता हुआ नज़र आने वाला है। यानी कि इन दोनों बाइक को राइड करते हुए आपको जो पोटोल्स वगैरह हैं, जो गड्ढे वगैरह हैं, उनके झटकों को अपनी बॉडी के ऊपर फेस नहीं करना पड़ेगा। दोनों ही बाइक यहाँ पे एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देने वाली हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सेटअप को लेकर। आपको दोनों ही बाइक यहाँ पर नज़र आएंगी डुअल चैनल ABS के साथ में। बुलेट 350 के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जहाँ आपको रियर में 153 mm का ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ब्रेक साइज़ को लेकर, तो आपको बुलेट 350 में फ्रंट में नज़र आने वाला है 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आएगा 270 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं हार्ले डेविडसन X440 में आपको फ्रंट में दिखाई देने वाला है 320 mm का डिस्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। यहाँ पर अगर हम लोग ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें, ब्रेकिंग बाइट को लेकर अगर बात की जाए कि ब्रेक का फील किस तरीके का है, तो मैं बता देता हूँ कि आपको दोनों ही बाइक ब्रेकिंग के मामले में एनफ परफॉर्म करती हुई नज़र आने वाली हैं। दोनों ही बाइक से जो आपको ब्रेकिंग बाइट है वो एनफ दिखाई देगा। आपको कोई परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी ब्रेकिंग सेटअप को लेकर। लेकिन अगर हम लोग स्पेशली हार्ले की तरफ देखते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो ब्रेकिंग सेटअप है उसको ज़्यादा सुधार कर दिया जा सकता था। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर साइज़ को लेकर। हार्ले डेविडसन में आपको फ्रंट में नज़र आएगा 100/90 का 18 इंच का टायर एंड रियर में आपको नज़र आएगा 140/70 का 17 इंच का टायर। वहीं बुलेट 350 में आपको फ्रंट में नज़र आने वाला है 100/90 का 19 इंच का टायर एंड रियर में आपको नज़र आएगा 120/80 का 18 इंच का टायर। अगर यहाँ टायर साइज़ की तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको हार्ले डेविडसन में रियर में ज़्यादा वाइड टायर नज़र आने वाला है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। हार्ले डेविडसन के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.40 लाख रुपीज़। वहीं टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.80 लाख रुपीज़। अगर हम लोग बात करते हैं बुलेट 350 के बारे में, तो आपको यहाँ बेस वेरिएंट के लिए पे करने होंगे 1.74 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.16 लाख रुपीज़। यहाँ मैंने जितने भी प्राइजेस बताए हैं ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। अगर हम लोग यहाँ दोनों ही बाइक के टॉप वेरिएंट के बीच में डिफरेंस को देखते हैं, यहाँ आपको हार्ले डेविडसन एक ज़्यादा कॉस्टली बाइक नज़र आएगी। अगर हम लोग दोनों ही बाइक के टॉप वेरिएंट के बीच में डिफरेंस को देखें तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 64,000 रुपीज़ का डिफरेंस दोनों ही बाइक के टॉप वेरिएंट के बीच में नज़र आने वाला है। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक ज़्यादा फास्ट बाइक को राइड करना है, अगर आप अपनी बाइक के अंदर अपसाइड डाउन फॉर्क जैसे फीचर्स चाहते हैं, अगर आपको एक प्रॉपर रोडस्टर बाइक को राइड करना है एंड साथ ही आपको अपनी बाइक के अंदर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए, साथ ही साथ आपके लिए जो बाइक का बजट है वो मैटर नहीं करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि हार्ले डेविडसन X440 आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक प्रॉपर रेट्रो स्टाइल बाइक को राइड करना है जो 120+ kmph की स्पीड है वो आपके लिए एनफ है, आपके लिए जो बाइक का बजट है वो भी मैटर करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 आपके लिए हो सकती है। फिलहाल वीडियो क्लास में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।